जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले कड़ी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। हमें टाइल्स का कॉस्ट बताना है। एक कोई भी प्लॉट है, उसमें टाइल लगानी है और प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगुलर है। उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है आपको। ठीक है, प्लॉट की लेंथ कितनी दे रखी है? 500 और ब्रेथ कितनी दे रखी है? 200 ब्रेथ दे रखी है। क्लियर? अब वो पूछ रहा है कि इस प्लॉट पर उसे टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स लगाओगे तो कुछ खर्चा तो आएगा, तो बता रहा उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। अब कॉस्ट इसने थोड़ा सा बता रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट आती है, 100 मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 8 रुपीज की कॉस्ट आ रही है। ध्यान रखना है, 1 मीटर की कॉस्ट नहीं है, 1 मीटर नहीं है, ये कितने मीटर की है? 100 मीटर की कॉस्ट है। तो अब हमें पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद हम कॉस्ट का उसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जरा, लेंथ हमें दे रखी है कितनी है? 500 मीटर है। ब्रेथ दे रखी है आपको 200 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा? L इंटू बी। तो मैंने 500 का 200 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया ये कितना आ गया? ये 1 लाख आ गया। क्लियर? 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब देखिए नाउ, ये तो हमारा एरिया आ गया। अब देखिए मीटर में है ना, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर कितना दिया है? 100 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है? 8 रुपीज है। यानी कि जब 100 वर्ग मीटर में आप टाइल्स लगा लेते हैं तो बस 8 रुपए की कॉस्ट आती है 100 में। तो हमें तो बन की निकाल लेंगे पहले, और बन की निकालने के बाद क्या करेंगे? इस 1 लाख मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर, देखिए 100 हमें दे रखा है। अब हम 1 मीटर का निकालना है, तो 100 कहां चला जाएगा? 8 के अपन में चला जाएगा। ठीक, समझ गए? तो 1 मीटर का कॉस्ट निकालना है ना, और 1 जब भी किसी भी चीज के लिए हम 1 निकालते हैं तो उसमें डिवाइड ही करना होता है। तो आगे आगे हमारा 1 मीटर का कॉस्ट कितना आ गया? 8/100 आ गया। अब 1 का आ गया तो क्या कर लोगे? 1 लाख का भी निकाल लोगे। सो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर क्या करोगे? 8/100 में इससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से। 2 से 2 0 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ऊपर 8 बचा। 8 का हम क्या करेंगे? 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 का जब 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। क्लियर? आपको बात ये समझनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट में कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर इतना दिया है, तो ये 8/100 कैसे आ गया? इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए 10 पेन का कॉस्ट दिया है आपको कितना? मान लीजिए 120। 10 पेन का कॉस्ट 120 है, यानी कि 100 मीटर का कॉस्ट कितना है? 8 रुपीज है। तो बताइए 1 पेन का कॉस्ट क्या आएगा? तो 1 पेन का कॉस्ट के लिए क्या करोगे आप? 120/100 करते हो ना। तो इसी तरह इसमें भी क्या है? 1 मीटर का कॉस्ट, ये 100 मीटर का कॉस्ट कितना है? 8 रुपीज है। तो 1 मीटर का कॉस्ट क्या होगा? 8/100। यहाँ पे भी 1 पेन का कॉस्ट क्या है? 120/10 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई? अब समझ गए होंगे। ठीक, अब 1 का निकाल लिया। अब देखिए 1 पेन का कॉस्ट मेरे पास आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि 25 पेन का कॉस्ट मुझे निकाल के दीजिए, या 30 पेन का कॉस्ट निकाल के दीजिए। 30 पेन का कॉस्ट, तो 30 पेन का कॉस्ट क्या होगा? 12 × 13, क्योंकि 1 पेन का कॉस्ट आप निकाल चुके हैं ना। ऐसे यहाँ पे भी देखिए 1 मीटर का कॉस्ट कितना आया? 8/100। तो बताइए 1 लाख मीटर का कॉस्ट क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 1 पेन का कॉस्ट यहाँ पे क्या था? 12 रुपीज आया था ना। अब मुझे मान लीजिए 30 पेन का कॉस्ट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? 12 से 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 पेन का कॉस्ट हमें पता है, तो 30 पेन का कॉस्ट कितना आएगा? इसी तरह से 1 मीटर का कॉस्ट हमें पता है, तो 1 लाख मीटर का कितना कॉस्ट आएगा? मल्टीप्लाई। एक कॉमन सेंस है। क्लियर? तो हमारा आंसर आ गया 8000। थर्ड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 8000 रुपीज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल था, इजी सवाल था, बस थोड़ा सा यही आपको समझना था। क्लियर? तो उम्मीद है सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।